जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए हनुमान जी का सरकारी नौकरी पाने के लिए एक उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हनुमान जी की भक्ति से संबंधित अच्छे वीडियोज़ और उपायों से संबंधित वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हों। तो साथियों, जो विद्यार्थी सरकारी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और दिन रात परिश्रम कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको इच्छित जो उनकी इच्छा है कि मैं इस डिपार्टमेंट में मुझे नौकरी मिले और मैं इस डिपार्टमेंट में रहकर देश की सेवा करूं, तो साथियों उसको उसी इच्छित विभाग में सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। ऐसा यह उपाय है। साथियों, अगर मेहनत और परिश्रम के साथ भगवत कृपा को अगर शामिल कर लिया जाए तो सफलता शीघ्र और इच्छित प्राप्त हो जाती है। तो साथियों, यह बहुत ही दिव्य उपाय है। अगर आपको इसको विधि पूर्वक करते हैं तो निश्चित आपको जो इच्छित सरकारी नौकरी पाने की इच्छा है वो आपकी हनुमान जी महाराज शीघ्र ही पूर्ण कर देंगे। तो साथियों, अब मैं आपको उपाय के लिए आगे ले चलता हूँ। उपाय को आप ध्यान से सुनें। साथियों, जो विद्यार्थी कंपटीशन में अध्ययनरत हैं, तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, उनको सुबह जैसे आप स्नान ध्यान कर जब पूजा मंदिर में अपना दीपक करते हैं, उससे पहले आपको स्वच्छ जल का एक लोटा लेना है। उस लोटे में थोड़ा सा कुमकुम, थोड़े से चावल, थोड़ी सी शक्कर और एक लाल पुष्प अगर हो तो। अगर पुष्प आपको नहीं मिल पाता है तो कोई आवश्यकता नहीं है। आप उक्त सामग्रियों को उस जल में, स्वच्छ जल जो ताजा जल को उसमें भरकर सूर्य नारायण को ओम सूर्य देवाय नमः बोलते हुए प्रतिदिन अर्घ दिया करें, जो कि हमारे सफलता के सूर्य नारायण देवता होते हैं। जो हमारा नौकरी रोजगार होता है वो उसको प्रदान करने वाले होते हैं। तो इसलिए पहले सूर्योदय के बाद स्नान ध्यान करके, या उससे पहले आप स्नान ध्यान कर लेते हैं, तो सूर्योदय उदित होने पर आप सूर्य नारायण को प्रथम नमस्कार करें और सूर्य नारायण को आप अर्घ देना प्रतिदिन प्रारंभ करें। एक तो साथियों आपके लिए ये, अब आपने अर्घ दे दिया। अर्घ देने के बाद में आपको अपने घर का जो मंदिर है उसमें श्री हनुमान जी महाराज को एक लाल कपड़े को आसन देकर विराजमान करना है। उस पर विराजमान कर एक गाय के घी का दीपक लगाना है और प्रतिदिन हनुमान जी महाराज को, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, ये उपाय उन्हीं के लिए है तो वही करें। तो साथियों, आपने हनुमान जी महाराज की छवि को एक लाल पट्टे पर विराजित कर लिया और उनको स्थान दे दिया। अब आपको हनुमान जी महाराज के लिए धूप दीपक गाय के घी का होना चाहिए। विशेष तौर पर मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि दीपक गाय के घी का ही होना चाहिए। अगर आपको शुद्ध गाय के घी उपलब्ध नहीं होता है तो मार्केट के अंदर पतंजलि ब्रांड का गाय का घी आता है, आप वो खरीद सकते हैं, जो आपके लिए 1 केजी शायद 630 रुपये केजी के हिसाब से आता है। तो आपके लिए बहुत सारे दिनों के लिए 1 केजी हो जाएगा। आप उसको परचेज करके घर के पूजा मंदिर में ही रख लें। आपको साथियों, आपने हनुमान जी महाराज को विराजित कर लिया और आपने उनको धूप दीपक कर दी। धूप दीपक करने के बाद में आपको गुड़ चने का भोग लगाना है। प्रतिदिन आप हनुमान जी को घर के मंदिर में गुड़ चने का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद में एक आप स्वच्छ आसन लेकर, आपको स्वच्छ आसन पर बैठकर 3 हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना है। ये तो रही आपकी प्रतिदिन की नित्य पूजा पाठ। ये तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, नियमित आपको करनी है। स्नान ध्यान करके आपको सूर्य नारायण को ओम सूर्य देवाय नमः बोलकर अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद में आपको अपने हनुमान जी के मंदिर में धूप दीपक करने के बाद में हनुमान जी महाराज के लिए भोग प्रसाद में गुड़ चने का भोग रखना है प्रतिदिन। फिर उसके बाद में आपको एक स्वच्छ आसन पर बैठकर 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आरती करने के बाद में आपकी पूजा यहाँ प्रतिदिन की समाप्त हो जाती है।
आप नित्य प्रतिदिन इस तरह से अपना पूजा पाठ हनुमान जी की भक्ति जारी रखें। अब आते हैं उपाय की ओर चलते हैं साथियों। यह उपाय अब आपको घर पर नहीं, यह आपको एक ऐसे स्थान पर जाकर करना है जो मंदिर, जो हनुमान जी का मंदिर कम से कम 10 साल से अधिक पुराना हो, जहां नियमित पूजा पाठ चल रहा हो, मंदिर बंद नहीं हो। ऐसे मंदिर आप चुन लीजिए, आप देख लीजिए, आपके नज़दीक हो, आपको आने जाने में असुविधा नहीं हो, ऐसा आप कहीं देख लें। आपको हनुमान जी कृपा से नज़दीक मिल जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी की इस कलयुग में बहुत ही कृपा है, तो हनुमान जी के मंदिर जगह जगह आपको मिल जाते हैं। तो साथियों, अब आपको यह उपाय करना है। उपाय की ओर मैं ले चलता हूँ। यह उपाय आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार से ही प्रारंभ करना है। आप कृष्ण पक्ष में अगर करते हैं तो ये ज़्यादा फलदायी नहीं होता है। आप इस उपाय को शुक्ल पक्ष में ही करें। जब शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो, उस दिन आप ये उपाय शुरू करें। साथियों, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कच्चा सूत का धागा लेना है। कच्चा सूत का धागा अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा हो कैसा होता है, तो आपके आसपास जहाँ पूजा सामग्री की वस्तुएं मिलती हैं, आप उस दुकान पर जाएं, उस शॉप पर जाएं और उनसे कहें कि हमें कच्चा सूत का धागा चाहिए, तो वो आपको कच्चा सूत का धागा उपलब्ध करा देंगे। अगर उनके पास नहीं है और आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप जो सूती कलावा आता है, जिसे आप मोली बोलते हैं, जो लोग वागों के शुभ कार्य हेतु पूजा पाठ के दौरान हाथों में बांधा जाता है, तो आप वो जो सूती कलावा है वो भी आप इस उपयोग हेतु ले सकते हैं। जब आपको सूती जो कच्चा धागा है वो ना मिले तब। अब साथियों, करना क्या है, उस कच्चे सूत के धागे से आपका जो पैर का अंगूठा है, उस पैर के अंगूठे से लेकर सर तक आपको 7 बार अपने शरीर को नापना है। 7 बार कच्चे धागे से अंगूठे से लेकर सर तक आपको नापना है और उसको 7 बार नाप कर उसे अलग कर लें। अलग काटने के बाद में उसकी आप एक लंबी बत्ती बनाएं। जैसे बत्ती अपन दीपक के लिए बनाते हैं लंबी वाली, ऐसी बत्ती उसको धागे की जो आपने 7 बार नापा है उसकी लंबी बत्ती बना लें। अब आपको एक मिट्टी के दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। देखने जो कि ज़्यादातर जो मिट्टी के दीपक होते हैं वो सामान्य दीपक होते हैं, वो छोटे साइज के दीपक होते हैं। थोड़ा आपको उससे बड़ा दीपक लेना है, वो भी आपको पूजा सामग्री वालों की दुकान पे मिल जाएगा। दीपक इतना छोटा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, यानी कि मीडियम साइज का, जिसमें 20 से 25 ग्राम सरसों का तेल आ जाए। क्योंकि साथियों, 7 बार जो हम बत्ती बनाते हैं वो बहुत मोटी भी हो जाती है और लंबी भी हो जाती है, तो क्योंकि बत्ती का भी उसमें डाया रहता है तो उसमें तेल नहीं भर पाता पूरी तरह से, तो दीपक नहीं बन पाता। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि जो दीपक है थोड़ा बड़े साइज का हो, सामान्य दीपक से बड़ा हो। तो साथियों, अब आपको मंगलवार के साय 6:30 बजे मंदिर के लिए निकल जाना है, और या उससे पहले भी आप 6 बजे मंदिर के लिए निकल जाएं। एक छोटी सी डिब्बी में 20-25 ग्राम सरसों का तेल आप ले जाएं भरकर। जो बत्ती आपने बनाई है उस बत्ती को भी ले जाएं साथ में, और पूजा का जो आप अलग से सामग्री, पुष्प और गुड़ चने भी आप ले जाएं। गुड़ चना आपके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सफलता दिलाने में। तो साथियों, अब आप मंदिर के लिए निकल गए। अब आपको वहां जाकर ये उपाय करना है। विशेष ध्यान ये रखने वाली बात है कि उस जो हनुमान मंदिर पर आप अपना ये उपाय करने जा रहे हैं, वो उस मंदिर के या तो परिसर के अंदर या परिसर के बाहर एक कोई पीपल का पेड़ होना जरूरी है। वहाँ आप पीपल का पेड़ देख लें। ज़्यादातर हनुमान जी के जो मंदिर होते हैं, स्थान होते हैं, वहाँ 100% आपको पीपल का पेड़ मिल ही जाता है, चाहे पीपल का पेड़ बहुत बड़ा हो, चाहे पीपल का पेड़ बहुत छोटा हो, आप ऐसा देख लें। तो अभी आपको वहाँ जाकर सबसे पहले जो आप दीपक और बत्ती और सरसों का तेल लेकर गए हैं, पहले आप श्री पीपल देवता को नमस्कार करें। अपने चप्पल जूते खोलकर
पीपल देवता की जड़ों के पास बैठें और उसमें बत्ती रखकर तेल डालकर आप सर्वप्रथम दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद में जिस हनुमान जी के मंदिर में आप वहाँ गए हैं उस मंदिर में जाएं और वहाँ आसन पर बैठें। आसन पर बैठने से पहले अपना जो धूप दीपक आपको जो पूजा अर्चना करनी है हनुमान जी की वो करें और गुड़ चने का हनुमान जी को भोग लगाएं। फिर आसन पर बैठकर आपको 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी की आरती बोलकर वहाँ से आना है। यह उपाय आपको 11 मंगलवार तक करना है। सेम कंडीशन में आपको हर मंगलवार को बत्ती बनानी है, सरसों का तेल ले जाना है, पीपल देवता की जड़ पेड़ के नीचे जड़ों में बैठकर दीपक जलाना है। फिर आपको 3 हनुमान चालीसा करनी है, गुड़ चने का हनुमान जी को वहाँ मंदिर में भोग लगाना है। तो ये आपको इस तरीके से ये उपाय 11 मंगलवार तक नियमित करना है। 1 महीने में 4 मंगलवार होते हैं तो आपका 2-2.5 महीने में ये सारा उपाय पूरा हो जाता है। अब आप कहेंगे कि भैया जी आपने तो बहुत लंबे समय की साधना बता दी। तो साथियों ऐसा है कि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनकी साधना करनी पड़ती है और साधना को ही अगर आप कहेंगे कि आपको कोई भी फल हनुमान जी महाराज या कोई भी देवता आसानी से नहीं देते, क्योंकि उसमें हमें थोड़ा साधना करनी पड़ती है, तो इसमें समय लगता है, तो विशेष ध्यान रखें। अगर हाँ साथियों, एक विशेष नोट बात ये है कि अगर इस उपाय को कोई महिला भगत कर रही है या पुरुष भगत कर रहा है, इन दोनों में से कोई भी कर रहा है, अगर उनको बीच में किसी भी मंगलवार उनका किसी भी कारणवश ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है कि वो इस उपाय को बीच में नहीं कर पाते हैं या मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है, आप उसे आगे के लिए बढ़ा सकते हैं। यह आपका उपाय बीच में टूटेगा नहीं। अगर आप समझें कि बीच में भैया जी ने तो कहा था कि नियमित, तो बहुत संशय की स्थिति पैदा हो जाती है कि इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। अगर आपका बीच में टूट जाता है तो आप आगे इसको अगले मंगलवार पर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि साथियों की महिला जो भक्त होते हैं उनको कई बार मासिक धर्म की जो 5 दिन की जो पीड़ा होती है उस समय वो ये उपाय वगैरह हनुमान जी की साधना वगैरह नहीं कर पाती हैं। तो जब वो 5 दिन बाद फ्री हो जाए तो आप अपना पुनः वो स्टार्ट आगे कर सकते हैं उपाय को। तो साथियों अगर इस तरह आप इस उपाय को करते हैं तो आप आश्वस्त हो जाएं, निश्चित ही आपको जो आपकी इच्छित सरकारी नौकरी है पाने की जो जिज्ञासा है, जो लालसा है, वो आपको हनुमान जी महाराज 100% देंगे ही। तो आप इस उपाय को दृढ़ विश्वास के साथ, अटूट विश्वास के साथ और शरणागत होकर आप इसको करें। पर साथियों हमारा भाव अच्छा होना चाहिए कि जो मैं उपाय ये कर रहा हूँ इसको करने से मुझे मेरी जो इच्छित सरकारी नौकरी है, मैं इस विभाग में जाना चाहता हूँ, वो हनुमान जी महाराज अवश्य देंगे। सारी चीज़ आपको भाव के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप उसमें मन में अंदर ये शंका रखते हैं कि मैं उपाय कर रहा हूँ, उपाय से मेरा काम होगा कि नहीं होगा, आप अपनी तैयारी पर विश्वास रखें और हनुमान जी महाराज पर विश्वास रखें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी ही। ऐसा इस दिव्य उपाय का प्रभाव है। जिन लोगों ने इस उपाय को किया है आज तक किसी को भी असफलता प्राप्त नहीं हुई है। बहुत सारे लोगों के हमारे पास अनुभव भी है। तो साथियों आप निश्चिंत हो जाएं और इस उपाय को करें तो आपको इच्छित नौकरी आपको प्राप्त हो जाती है। तो साथियों ये उपाय हमारा यहाँ आपने 11 दिन तक पूर्ण कर लिया। 11 मंगलवार तक आपने कर लिया। 11 दिन मंगलवार पूरे होने पर आप उसी हनुमान मंदिर में सिंदूर का चोला देसी गाय के घी के साथ चढ़वाएं और अपना जो उपाय है उसको पूर्ण करें। इसके साथ आपका जो उपाय पूर्ण हो जाता है। या तो आपको इस उपाय के अंतराल में ही आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, अन्यथा आपको अति शीघ्र जो भी शीघ्र होगा हनुमान जी महाराज आपको प्रदान करेंगे ही, क्योंकि इस उपाय से जो हमारे भाग्य में नहीं है वह भी इस उपाय से हमें
जो विभाग जिसमें हम जाना चाहते थे, उस जो भाग्य में नहीं था वो भी हमें हनुमान जी महाराज प्रदान करते हैं। ऐसा इस उपाय का प्रभाव है। साथियों, इसको निश्चित करें। तो ये जो उपाय का सेशन था वो यहाँ आपका उपाय पूरा हो जाता है। अब मैं साथियों थोड़ा चैनल के बारे में बताना चाहूँगा कि साथियों, हमारे चैनल पर अगर आप हनुमान जी की भक्ति से कोई भी जुड़ा प्रश्न या आपकी कोई समस्या है तो मुझे प्रतिदिन साय 3 बजे से 4 बजे तक फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 6378992357। इस नंबर पर साय 3 से 4 बजे के बीच में आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ साथियों, इसी उक्त नंबर पर आप अपनी सामूहिक अर्जी लगवाना चाहते हैं किसी कार्य हेतु, तो आप हमें अपना नाम और अपनी जो अर्जी है वो व्हाट्सएप पर लिखकर भेजें, जिससे हम आपकी अर्जी सामूहिक बालाजी महाराज के चरणों में लगा देंगे। तो आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है। यही नंबर 6378992357 यह व्हाट्सएप नंबर भी है। और साथियों, अगर आपको जीवन में कोई अनुभव हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं अपने श्री हनुमान जी महाराज के भक्तों को अपना अनुभव शेयर करूं, तो मेरा मेल आईडी है hanumantkripa005@gmail.com। इस पर आप मुझे अपना अनुभव लिखकर मेल कीजिए। मैं आपके अनुभव को वीडियो बनाकर सभी दर्शकों के मोटिवेशन के लिए अपने चैनल से प्रसारित कर दूंगा। तो साथियों, अगर अपना आप विचार भी हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताया करें कि आपको हमारे जो बताने की विधि प्रक्रिया आपको कैसी लगी है। अपने विचार अवश्य कमेंट के माध्यम से हमें प्रकट किया करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें। इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। तो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।